समर्थ गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जयपुर का ये महान भंडारा रामनवमी के अवसर पर इस वर्ष ये और भी महिमापूर्ण हो गया है। क्यों? इस वर्ष परम पूज्य मंजिले सरकार की शताब्दी वर्ष मनाई जा रही। उनके कृपा हम सबको बरसती है। गुरु महाराज ने कहा है कि ईश्वर एक शक्ति है, न उसका कोई नाम है न रूप। जिसने जो नाम रख दिया सब ठीक है। परम भागवत पंडित जी महाराज कहते हैं कि हमारा ये सत्संग एक रिसर्च सेंटर है। यहाँ नित्य रिसर्च होते हैं। कल हम परम पूज्य से सुन ही रहे थे प्रेम मूर्ति छोटे भैया के बारे में कि वो विज्ञान के प्रोफेसर थे। रिसर्च जैसे उनके रग रग में रहता था। प्रति क्षण वो कुछ नवीन सोचते और उसको इंट्रोड्यूस करते थे। आध्यात्म जगत के लिए एक उनका रिसर्च जो मुझे ख्याल आ रहा है कि ईश्वर एक शक्ति है और उस शक्ति में हमें लय हो जाना है, मिल जाना है। इसके लिए बड़ा सुंदर उन्होंने बताया कि जब इस मार्ग पर हम कदम रखते हैं तो हमारे सामने 3 बिंदु होती हैं। एक ईश्वर, दूसरा गुरु जो हमें मार्ग बताते हैं, और तीसरा हम स्वयं। एक प्रकार से ये एक त्रिभुज या ट्रायंगुलर बन जाता है। आगे उन्होंने बताया कि इस ट्रायंगुलर को मिलाकर के एक बिंदु में लय कर देना है। कैसे हो? तो ट्रायंगुलर में 3 बिंदु हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पहले जो 2 बिंदु हैं ईश्वर और गुरु, इनको हम मिला देते हैं। चूंकि जो ईश्वर हैं वही गुरु हैं और जो गुरु हैं वही ईश्वर है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं वो अव्यक्त हैं और गुरु व्यक्त हैं। जब हमारा यह कार्य सध जाता है तो फिर 2 बिंदु बचते हैं, एक गुरु और दूसरा मैं स्वयं। अब एक रेखा बन गई जिसके एक किनारे हम स्वयं खड़े हैं और दूसरे किनारे हमारे गुरु। इस दूरी को मिटा देना है और हमको उनमें लय हो जाना है। तो ये जब काम हम करना शुरू करते हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ इसमें कमी रह जाती है, गलतियां रह जाती हैं, जिसके वजह से ये हो नहीं पाता। क्या है वो? कहते हैं कि हम एक जगह रुक जाते हैं।
आगे बढ़ते ही नहीं हैं। बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने कि गुरु की जो मोहिनी सूरत है, साधना में बैठने समय जो आनंद हमें मिलता है, उसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे आगे हम जाना ही नहीं चाहते। और जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, तो आगे की बात होगी नहीं। एक उदाहरण से इसको समझें कि कोई राम का भक्त है, तो उसकी आराधना में ध्यान में राम आते हैं। कोई कृष्ण का भक्त है, तो उनके ध्यान में कृष्ण आते हैं। कोई शिव का भक्त है, तो उनके ध्यान में शिव आते हैं। लेकिन राम के भक्त को शिव नहीं आते, कृष्ण नहीं आते, ऐसे ही ये चलता है। और इसको क्लियर करते हुए आगे रामकृष्ण परमहंस माँ के काली के उपासक उनका श्रृंगार करते, प्रसाद लगाते, बातचीत करते। लेकिन ये दो बिंदु बने हुए, एक माँ है और एक मैं हूँ। तो उनके अंदर ये जिज्ञासा उठी, चूंकि वो परमात्मा को कई मार्गों से प्राप्त कर चुके थे। तो ये जो द्वैत है, ये जो दो है, ये मिट जाए और मैं उस अद्वैत को प्राप्त कर जाऊं। तो राह देखने लगे कि मिले कोई ऐसे संत फकीर जो हमें ये बता दे। तो तोतापुरी नाम के एक गुरु उनके पास आए और बोले कि हाँ, ये बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा। क्या करना है? तो बोले जब भी ध्यान में काली आए, तो आप उसे विसर्जित कर दीजिए। जब आप विसर्जित कर देंगे, तो द्वैत समाप्त हो जाएगा और अद्वैत की उदय हो जाएगा। कोशिश किया उन्होंने, पर सफलता नहीं मिली। उनके सर पर गुरु हाथ रखते हैं, तो कहते हैं कि माँ काली को मैं कहाँ विसर्जन करूं? बोले कि आप जहां से लाए थे, क्योंकि वो आपकी भावना है, कल्पना है, गहरी बनाई हुई चीज है, तो आप उसे विसर्जित कर दें, तभी द्वैत से अद्वैत में जा पाएंगे। तो उनके सर पे हाथ रखे, काले का विसर्जन हुआ। इधर विसर्जन हुआ, उधर जैसे सरिता सागर में मिल गई, वे उस अद्वैत में चले गए। ऐसे ही परम पूज्य छोटे भैया बताते हैं कि इस द्वैत को हमें मिटा देना है। हम जहां रुक गया जाते हैं, वहां से हमें आगे बढ़ जाना है। तभी जो ईश्वर एक शक्ति है, उसमें हम लय हो जाते हैं। दूसरी बात, छोटे भैया अक्सर चर्चा भी करते थे। कहते थे कि दृष्टा, गुरु महाराज ने कहा है कि यहाँ की साधना दृष्टा है। तो हम दृष्टा ना हो करके कर्ता हो जाते हैं, ये भी एक रुकावट हो जाती है। तो अपने कर्तापन को हम छोड़ दें और दृष्टा हो जाएं, तब ये दो बिंदु समाप्त हो जाती हैं और हम उसमें लीन हो जाते हैं। और एक उदाहरण से इसे समझें, इस दृष्टा को। भगवान बुद्ध एक जगह जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भंते, आप इस मार्ग से न जाएं। बोले क्यों? तो वहां इस जंगल में एक बहुत बड़ा हत्यारा, खतरनाक व्यक्ति है, नाम है उसका अंगुली माल।
तो आप इस तरफ से न जाएं। उसने सौगंध लिया है कि 1000 आदमियों के सर कलम करके उसकी माला में पहनूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता ना होता तो शायद मैं ना भी जाता, लेकिन अब तो मुझे जाना ही है। वो उसी राह पर बढ़ गए। अंगुलीमाल देखता है नजदीक आने पर कि कोई चला आ रहा है, क्योंकि बरसों से उस मार्ग पर कोई आता जाता ही नहीं था। सैनिक डरते थे, फौजें नहीं गुजरती थी, अजात शत्रु राजा स्वयं डरते थे। नजदीक आने पर अंगुलीमाल ने देखा कि ये गैरिक वस्त्र में लगता है कोई सन्यासी है, साधु है। इन्हें कोई बताया नहीं, फिर भी वो चलते आए नजदीक आ गए। तो उसने कहा कि ठहर जाओ। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? तो ये बात उसको तीर की तरह लग गई। पास आने लगा तो इनकी आंखों से जो करुणा बह रहा था, जो अनकंडीशनल लव प्रवाहित हो रहा था, उसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। एक श्रद्धा उमड़ने लगी और कहा कि रुक जाओ। तो कहे देखो अंगुलीमाल, जिसे तुम मारोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम मार नहीं सकते। इतना कहना था कि वो चरणों में गिर पड़ा। वो उनका शिष्य हो गया। तो बुद्ध ने कहा कि देखो ये वृक्ष, इसकी एक शाखा तोड़ दो। तो उसने फरसे से एक शाखा काट दी। कहा अब इसे जोड़ दो। तो बोले ये कैसे जुटेगा? तो समझाया उन्होंने कि जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे काटने का तुम्हें अधिकार नहीं है। और मारने काटने में कोई बहादुरी नहीं है अंगुलीमाल। महान तो वो है जो जोड़ के चलता है। खैर, वो उनका शिष्य हो गया। उन दिनों उनके शिष्य भिक्षाटन के लिए गांव में जाते थे। अंगुलीमाल भी गया। जब लोगों को पता चला कि ये मेरे परिजनों का हत्यारा है, तो सब लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गईं, छत पे चढ़ गए, पत्थर इकट्ठा कर लिया। और जब वो बीच सड़क पर आया तो उसे पत्थर से मारने लगे, और इतना मारा कि लहू लुहान होकर के वो वहीं गिर पड़ा। बुद्ध आते हैं, कहते हैं अंगुलीमाल, तुम्हारा क्या भाव है? बोले ठहरे हुए का क्या भाव? बोले तुम्हारे मन को कुछ हुआ? बोले नहीं, मैं तो देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, यही तो आपने सिखाया है। ये कहते हुए वो शरीर त्याग दिया। तो अन्य भिक्षुओं ने पूछा कि भगवान, मर करके ये कहाँ उत्पन्न हुआ? तो बोले ये महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया, ये अरिहंत हो गया, ये जन्म मृत्यु से पार उतर गया। बोले ऐसा कैसे? इतना पाप किया इसने, संघ में भी आए हुए इसे बहुत दिन नहीं हुआ। बोले सोए सोए इसने बहुत पाप किए, लेकिन जब जगा तो अपने पुण्य कृत्यों से उस सब को काट दिया। क्योंकि मृत्यु के समय
जो दृष्टा हो जाए उससे बड़ा पुण्य कृत और कुछ नहीं। तो परम पूज्य छोटे भैया का ये संदेश हमेशा रहता था कि हम बस दृष्टा हो जाएं, तो हम सारे सुख दुख जीवन मृत्यु सबसे पार हो जाते। तो दो कमी उन्होंने बताई, एक तो हम रुक जाते हैं और दूसरा हम कर्ता हो जाते हैं। और तब ये हमारे दो बिंदु गुरु और ईश्वर मिल जाते हैं और उस शक्ति में लय हो जाते हैं। इसे ही वेदों का ब्रह्म कहा गया, कपिल और कनाद का मोक्ष कहा गया, बुद्ध का निर्वाण कहा गया, महावीर का कैवल्य कहा गया, और यहाँ इसे ही गुरु कृपा कहते हैं। और केवल ही ये गुरु कृपा से ही संभव है। तो आइए जयपुर के इस पवित्र पावन भंडारे में गुरु महाराज से उसी कृपा के लिए अपने हृदय को खोल करके अपने झोली को फैला दें कि हम भी इस जीवन में ऐसी दृष्टा हो जाएं।